अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम बैक टू टेस्टी व्लॉग्स। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। इसी के साथ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ईदी बन रही है और यहाँ पे सबसे पहले मिल रही है बच्चों को। जैसे कि सब बाबा लोग नमाज़ पढ़ के आए और जो है ईदी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। मैं अपने बाबा से पहले ही कहा था कि अगर आप बच्चों को ईदी देंगे तो मैं आपसे तब भी ईदी लूँगी, जब आप बड़ों को ईदी देंगे मैंने तो आपसे तब भी लेनी है। तो अभी जो है बाबा वो दे रहे हैं ईदी बच्चों को, जैसे सब आप देख रहे हैं। और इसके बाद अब मिल गई है ईदी मुझे, और जी मैं यहाँ पर ईदी लेके बहुत खुश हूँ। अब सब मिलना शुरू हुई है बड़ों को, तो मैंने अब बड़ों के साथ भी अपनी ईदी ली है। और इसी के साथ अब मैं जा रही हूँ अंदर। और जब अंदर खड़े हुए हैं तो मेरे मामू आ गए हैं। अब मामू ने ईदी देना स्टार्ट कर दी है बच्चों को, और इसी के साथ साथ अब बारी आ चुकी है मेरी। अब ये ईदी मिली है मुझे अपने मामू से। मैंने मामू से ईदी लेके बड़ी खुशी हुई, सबसे ईदी लेके मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके बाद जो है मामू बच्चों वगैरह को दे रहे हैं। और अब हम लोग खड़े हैं, बच्चे आपस में लड़ाइयाँ करें, हमने इतनी लेनी है, हमने इतनी लेनी है। और फिर मेरे आए छोटे मामू और इन्होंने भी मुझे ईदी दी। तो जी इसी के साथ मैं सबसे ईदी लेके बहुत खुश हुई। ईद तो खैर बच्चों की होती है, लेकिन हम भी बच्चे हैं, हम तो लेंगे ईदी। सब कहते हैं कि आप तो बड़ी होगी, मैं कहा नहीं मैं बड़ी नहीं हुई, मैंने ईदी लेनी है। ओके जी, तो उसके बाद हम लोग ने हमारा प्लान बना कि हम लोग गाँव जाएँगे। तो हम लोगों ने तैयारी की गाँव की। उसके बाद हम चल पड़े गाँव। और इसी के साथ हम लोग जैसे ही गांव पहुंचे हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। और उसी के बाद उन्होंने खाना वगैरह लगा दिया। खाना लगाने के साथ उनको पता है कि मुझे मक्खन और तंदूर की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने स्पेशल मेरे लिए मक्खन निकाला और मुझे साथ में गरम गरम तंदूर की रोटी दी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे चावल भी थे, बाकी मटन भी था और सब चीज़ें थी। बट मेरा इंटरेस्ट जो था वो था गांव जाके जो मेरा होता है बेसिकली, कि मैंने गरम गरम तंदूर की रोटी लेनी है और उसके ऊपर मैंने मक्खन रखना है और बस मैंने वो खाना है। बस मेरी ये फेवरेट चीज़ है। लेकिन मैंने कहा इतना कुछ बना हुआ है तो वो भी तो खाना चाहिए, इससे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो फर्स्ट मैंने सबसे पहले जो खाया वो मैंने मक्खन लिया और उसके और साथ रोटी ली। सबसे पहले मैंने वो खाई। इसी के साथ उसके बाद मैंने ली है बॉटल पीने के लिए, कोक शोक जैसे किसको कहते हैं, ताकि कोई जो है ना मुझे कोई मसला ना हो हज़म करने में। उसके बाद हम लोग जो है बाग में फिरने लगे। ये सारा अमरूद का बाग था और काफ़ी किस्म के यहाँ पौधे लगे हुए थे, अमरूद, आम, किन्नू, मीठा और बाकी सब्ज़ियाँ वगैरह भी थी। तो अब हम लोग जा रहे थे दूसरे घर। इसका रास्ता दूसरी साइड से भी है, लेकिन हम लोग यहाँ बाग वगैरह में से जाते हैं ताकि हम लोग जो है ना वहाँ पे घूम फिर लें और इन्जॉय कर लें थोड़ा बहुत। ओके जी, तो आप यकीन करें मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल लग रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे हैं और कोई ना कोई शोर मचा रहा होता है। यकीनन आपको बैकग्राउंड में बहुत सी आवाज़ें आ रही होंगी, तो आपने इन आवाज़ों को करना है इग्नोर। ओके जी, मुझे मामू यहाँ पे दिखा रहे थे, ये अमरूद का बाग था। तो ये यहाँ पे अमरूद लग रहे थे, अभी बहुत छोटे थे, तो यहाँ पे अभी जो है ना वो लग रहे थे। तो मुझे यकीन नहीं आया था, मैंने कहा ये तो मुझे कलियाँ लग रही। कहते जाओ तुम तो हो ही पागल, तुम्हें जब मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे है तो ये इसका मतलब यही है। इसी के बाद यहाँ पे लगी हुई थी फलियाँ, मुझे दिखाई इन्होंने, इसे कहते हैं रवां की फलियाँ, और ये मेरी फेवरेट हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ तोड़ी वगैरह भी और उनको साथ भी लेकर आए उनको फिर पकाने के लिए। और इसी के साथ आगे लगे हुए थे कद्दू वगैरह और भिंडी, इस तरह की सब्ज़ी लगी हुई थी। लेकिन मैं जो है ना इतना आगे नहीं गई, ऐसे मुझे डर था कि तो मैंने हील पहनी हुई थी, मैंने कहा यही ना हो मैं यहाँ कहीं गिर जाऊँ। और इसी के साथ यहाँ पे जो है ये उन्होंने लगे हुए हैं मीठे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे हैं, अभी जो हैं बड़े होंगे तो फिर हम इनको खाएंगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली हमें गाँव से ये सब कुछ आता है। और इसी के साथ अब हम लोग वहाँ से सब फिर आके वहाँ से फ्री हुए, तो हम जाने लगे थे दूसरे घर। वहाँ पे माशाल्लाह हमारे 3 घर हैं और हम लोग फिर सब घरों में जाते हैं। तो अब हम जाने लगे हैं दूसरे घर में। और यहाँ पे जो है बहुत बड़ा बेर का दरख्त है। और अच्छा आप यकीन करें यहाँ पे मेरी इंसल्ट हुई। यहाँ पे कोई पता नहीं किसी के बीज थे और मैंने कहा ये तो पौधों की बीमारी है। वहाँ पे मेरी इंसल्ट हुई काफ़ी ज़्यादा। चले खैर अपनी इंसल्ट को करते हैं इग्नोर। अब चलते हैं दूसरे घर की तरफ। ये देखें यहाँ पे जो सारे बेर हैं वो ख़राब हो चुके हैं गिर गिर के, और बिल्कुल एंड पे था इस सीज़न इसका। तो ऊपर जो है दरख्त बहुत बड़ा दरख्त है इनका, बहुत ज़बरदस्त। इस पर जो बेर लगते हैं उनका जायका ही कुछ और होता है। ओके जी, हम पहुँच चुके हैं घर। और इसी के साथ जब हम वहाँ से फ्री हुए दोबारा मम्मानी के साथ मैं बाहर आई और वहाँ के देख ली सब्ज़ी, क्योंकि तोड़नी थी इन्होंने। तो मैंने कहा चले हम लोग भी चलते हैं आपके साथ। और यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने सब्ज़ी वगैरह को तोड़ा।
और फिर उसके बाद तोड़ने के बाद हम लोग घर गए अपने वापस गए और वहाँ जाके बैठे, गपशप की और टाइम स्पेंड किया, और इसी तरह जो है मेरा टाइम हुआ स्पेंड। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।